इंटेस्टिनल पैथोलॉजी में ऑब्स्ट्रक्टिव जो पैथोलॉजी थी वो खत्म हो गया। हम सेकंड पढ़ेंगे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ बॉवेल। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर बॉवेल में हम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जो उनके आर्टीरियल सप्लाई है उसमें किसी वजह से जो ब्लड सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या लॉस्ट हो रही है ब्लड सप्लाई, तो हम उसको इसके अंडर पढ़ेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इस्केमिक बॉवेल डिसीज। तो सबसे पहले हम ये मतलब इसकी ब्लड सप्लाई को, पहले इंटेस्टाइन ब्लड सप्लाई को समझते हैं। ये देखिए इंटेस्टाइन पार्ट है, इसमें ये है कि सुपीरियर, ये फर्स्ट है सुपीरियर मीजर, ये मतलब ये देखिए ये वाली है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या कर रही है, ये इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को ये सप्लाई कर रही है। और ये है, ये दूसरी आर्टरी है, ये दूसरी आर्टरी क्या है, इस वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये वाली आर्टरी मिडिल कोलोन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम पढ़े इसमें वोवल डिसीज। तो इसमें वोवल डिसीज में हो क्या रहा है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई इंटेस्टिनल पार्ट में अगर कम हो जाती है तो इसको इसमें वोवल डिसीज बोलेंगे। तो इसमें बेसिकली जो लाइनिंग होती है इंटेस्टिनल लाइनिंग, तो इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है, मस्कुलर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, तो ये 4 हैं। तो अब ब्लड सप्लाई देखिए यहाँ से, जैसे ये इस पार्ट में, तो इस सबसे इनसाइड क्या है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। तो सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले अगर ब्लड सप्लाई कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी म्यूकोसा में, तो इसमें क्या है कि अगर मतलब इन्फ्रैक्शन या इस्कीमिया अगर म्यूकोसा में मिल रहा है तो फर्स्टली कैसे मिलेगा, इस्कीमिया म्यूकोसा, तो हम उसको म्यूकोजल इन्फ्रैक्शन। अगर यही सब म्यूकोसा म्यूकोसा दोनों में है तो इसको बोलेंगे म्यूरल इन्फ्रैक्शन। और अगर ये मतलब इस चारों लेयर है, तो चारों लेयर में तो इसको बोलेंगे ट्रांसम्यूरल। फिर हम इसके कॉजेज़ की बात करेंगे तो कॉजेज किसके, आयोटिक एन्यूरिज्म के केस में मिलता है। एन्यूरिटिक एन्यूरिज्म में क्या होता है कि डायलेशन ऑफ आयोर्टा हो जाएगा, तो उसमें देखने को इसकी वजह से ये इस्केमिक बॉवेल हो सकती है। हाइपर कोएगुलेशन की वजह से हो सकती है, जो फीमेल ओसीपी यूज़ करती है उनमें देखने को मिलता है। या कभी किसी मेजर आर्टरी में, ब्रॉड आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बन गया, उससे तो निकल गया, लेकिन इंटेस्टिनल आर्टरीज जो हैं जिनका साइज़ बहुत नैरो है उसमें जाके अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा तो उसमें देखने को मिल सकता है। कार्डियक एरिथमिया के पेशेंट में मिलता है, शॉक में मिल सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट में वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन में मिल सकता है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो इसमें देखिए 2 तरह की पैथोलॉजी है। एक इनिशियल हाइपोक्सिक इंजरी होता है, एक रीपरफ्यूजन इंजरी। इनिशियल हाइपोक्सिक इंजरी, तो इसमें क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट, अगर ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पार्ट में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इसकी वजह से वहाँ पे इंजरी हो जाएगी। लेकिन ये इसकी वजह से इतना वहाँ पे इशू नहीं होते, क्योंकि ये मतलब कोई भी सेल रहता है उसके पास एक रिजर्व ऑक्सीजन है, थोड़ी देर के लिए वो सर्वाइव कर जाएगा। बट इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जगह पे इन्फ्रैक्शन हुआ तो फिर वहाँ पे रीपरफ्यूजन इंजरी का मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। अब इसमें रीपरफ्यूजन इंजरी में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे इंजरी हुई, अब आसपास जैसे ही पता पड़ेगा सेल को, तो वहाँ पे एक नया मैकेनिज्म, एक कैस्केड मैकेनिज्म जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड की एक्सेस बढ़ जाएगी। और उस ब्लड एक्सेस में क्या होगा कि उसके उस वाले ब्लड में न्यूट्रोफिल, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, इंटरल्यूकिन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ये वहाँ पर सब पहुँच के जो मतलब पहले से जो इंजरी हो रखी थी उसको क्या करेंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जो मतलब पहले जो इंजरी हुई थी वो इतनी मेजर नहीं थी, बस लेकिन जो रिपरफ्यूजन इंजरी है ये मतलब मेजर कॉज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मेजर कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा उस डैमेज के लिए, ठीक है। तो इसमें अब ये इस प्रोसेस में कितनी इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, इस पर डिपेंड करेगा कि किस वेसल में, उस वेसल का एरिया क्या था, और ये इंजरी में मतलब रिपरफ्यूजन का टाइम कितनी देर के लिए रहा, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। अब ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोन कौन किस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये मिलता है वाटर शेड जोन में। तो वाटर शेड जोन कौन सा एरिया है, जहाँ पे 2 आर्टरी, मतलब ये इंटेस्टाइन पार्ट था ना, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई थी, तो जहाँ पे 2 आर्टरी, इस मेजर ये भी थी, तो जहाँ पे 2 आर्टरी का जंक्शन बन रहा होगा वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या मिलेगा, उस जगह की अगर हम इससे हिस्टोलॉजी लेंगे तो इसमें हेमोरेजिक अल्सरेटेड सेल्स मिले, हेमोरेजिक अल्सरेशन देखने को मिलेगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, और माइक्रोस्कोपिल देखें तो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स का क्या करेंगे कि उस पेशेंट में सडल एब्डोमिनल पेन होगा, और ये देखने को मिलता है मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट में, और जो जिन पेशेंट को कार्डियक इश्यूज रहते हैं उनमें। इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोनिक इस्कीमिया देखने को मिलेगा, कॉमनली चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है।